मैं अव्यक्त कुमार वर्मा अपने यूट्यूब चैनल अव्यक्त वर्मा गुरुकुल में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। हृदय से अभिनंदन करता हूँ। आज हम यूजीसी नेट जेआरएफ की परीक्षा जो एनटीए नेट संस्कृत परीक्षा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कराता है उसका पाठ्यक्रम नवीन परीक्षा पाठ्यक्रम क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें निर्धारित की गई, पाठ्यक्रम के अंतर्गत कौन कौन सी वस्तु निर्धारित है, तो इसको आज पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आइए जानते हैं यूजीसी नेट का परीक्षा पाठ्यक्रम क्या है। तो सब्जेक्ट कोड 25 से द्वितीय प्रश्न पत्र जो होता है सब्जेक्ट का संस्कृत 25 कोड का, उसका पाठ्यक्रम पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो इसका पाठ्यक्रम 10 इकाई में विभाजित किया गया है, तो उन 10 इकाइयों के आप पूरा पढ़ेंगे। तो प्रथम इकाई आज पढ़ते हैं क्या लिखा है पाठ्यक्रम। वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय, वेदों का काल, मैक्स मूलर, वेबर, जैकोबी, बाल गंगाधर तिलक, एम्बेंटर निटज, भारतीय परंपरागत विचार, संहिता साहित्य, संवाद सूक्त, पूर्वा उर्वशी, यम यमी, शर्मापणी, विश्वामित्र नदी संवाद, ब्राह्मण साहित्य, आरण्यक साहित्य, वेदांग, शिक्षा कल्प, नियुक्त छंद, व्याकरण, ज्योतिष। पूरा देखेंगे वेदांग कौन कौन, शिक्षा कल्प, व्याकरण, निरुक्त छंद, ज्योतिष। इकाई 2 में देखेंगे क्या पाठ्यक्रम है। तो वैदिक साहित्य का विशिष्ट अध्ययन, पहले में क्या था सामान्य अध्ययन। तो निम्नलिखित सूक्तों का अध्ययन ऋग्वेद, अग्नि सूक्त, वरुण सूक्त, सूर्य सूक्त, इंद्र सूक्त, उषस सूक्त, पर्जन्य सूक्त, अच्छ सूक्त, ज्ञान सूक्त, पुरुष सूक्त, हिरण्यगर्भ सूक्त, वाक सूक्त, नासदीय सूक्त और शुक्ल यजुर्वेद शिव संकल्प सूक्त अध्याय 34 6 मंत्र हैं। प्रजापति सूक्त अध्याय 23 1 से 5 मंत्र हैं। अथर्ववेद राष्ट्र अभिवर्धन सूक्त, काल सूक्त, पृथ्वी सूक्त। ब्राह्मण साहित्य देखेंगे तो क्या क्या निर्धारित है, प्रतिपाद्य विषय, विधि एवं उसके प्रकार, अग्नि सूक्त, अग्निहोत्र, अग्निष्टम, दस पूर्णमास यज्ञ, यज्ञ पंच महायज्ञ, आख्यान, सुनाशोपा, वांग्मय। उपनिषद साहित्य निम्नलिखित उपनिषदों की विषय वस्तु तथा प्रमुख अवधारणाओं का अध्ययन, ईश कठकेन, बृहदारण्यक, तैत्तिरीय, श्वेता स्वर, वैदिक व्याकरण, निरुक्त एवं वैदिक व्याख्या पद्धति, ऋग प्रतिशाख निम्नलिखित परिभाषाएं, समान अक्षर, संधि द्वय अक्षर, अघोष, शोष्म, स्वर भक्ति, यम, रक्त, संयोग, प्रज्ञेय, रिफित। तो ऋग प्रतिशाख की निम्नलिखित परिभाषाएं निर्धारित आप पढ़ लेंगे। निरुक्त का यास का निरुक्त में अध्याय 1 और 2 4 पद, नाम, विचार, आख्यात विचार, उपसर्ग का अर्थ, निपात की कोटियाँ, निरुक्त के अध्ययन के प्रयोजन और निर्वचन के सिद्धांत, निम्नलिखित शब्दों की व्युत्पत्ति। कौन कौन शब्द है, आचार्य, वीर, हृद, गोश, समुद्र, व्रत, आदित्य, उषस, मेघ, वाक, उदक, नदी, अश्व, अग्नि, जात, बेतज, वैश्वानर, निघंटु। निरुक्त अध्याय 7 दैवतकांड, स्वर वैदिक, उदात्त, अनुदात्त तथा स्वरित, वैदिक व्याख्या पद्धति प्राचीन एवं अर्वाचीन। अब इसके बाद देखेंगे अध्याय इकाई 3 में क्या क्या पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है। तो आप पढ़ रहे हैं संस्कृत पाठ्यक्रम यूजीसी नेट सब्जेक्ट कोड 25 का। तो देखते हैं तीसरा क्या है इकाई। इसमें दर्शन साहित्य, प्रमुख भारतीय दर्शन का सामान्य परिचय, प्रमुख भारतीय दर्शनों का सामान्य परिचय क्या लिखा है। तो देखेंगे प्रमाण मीमांसा, तत्व मीमांसा, आचार मीमांसा, चरवाक दर्शन, जैन, बौद्ध, न्याय, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक मीमांसा के संदर्भ में देखेंगे सामान्य परिचय। इसके बाद देखेंगे इकाई 4 में क्या क्या है, तो देख लेंगे क्या लिखा है। तो इसमें देखिए भारतीय दर्शन का विशिष्ट अध्ययन, ईश्वर कृष्ण की सांख्यकारिका, सत्कार्यवाद, पुरुष स्वरूप, प्रकृति स्वरूप, षष्ठी क्रम, प्रत्यय, कैवल्य, वेदांत सार क्या लिखा है। तो सदानंद का वेदांत सार है। अनुबंध चतुष्टय, अज्ञान, अध्यारोप, अपवाद, लिंग शरीर उत्पत्ति, पंचीकरण, विवर्त, महावाक्य, जीवन मुक्ति। अन्न भट्ट का तर्क संग्रह में देखें क्या क्या निर्धारित है। तो केशव मिश्र की तर्क भाषा, पदार्थ, कारण, प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान और उपमान, शब्द प्रमाण, प्रमाणवाद, प्रमेय। लौगाची भास्कर का अर्थ संग्रह, पतंजलि योग सूत्र, व्यास भाष्य, चित्रभूमि, चित्तवृत्तियाँ, ईश्वर का स्वरूप, योगांग, समाधि, कैवल्य, बादनारायण, ब्रह्मसूत्र, शंकर भाष्य, विश्वनाथ पंचानन, न्याय सिद्धांत, मुक्तावली, अनुमान खंड, सर्वदर्शन संग्रह, जैन मत, बौद्ध मत।
इसके बाद देखेंगे इकाई 5 संस्कृत पाठ्यक्रम यूजीसी नेट प्रोजेक्ट कोड 25 व्याकरण एवं भाषा विज्ञान सामान्य परिचय निम्नलिखिताचार्यों का परिचय पाणिनि कात्यायन पतंजलि और क्या लिखा है देखेंगे इसमें। तो आप देख पा रहे होंगे क्या लिखा है, इसको स्पष्ट रूप से देखेंगे। वामन जयादित्य भट्टोदि दीक्षित नागेश भट्ट जयनंद कुमार कैयट शाक्टायन हेमचंद सूर्य सारस्वत व्याकरणकार पाणिनीय शिक्षा है नहीं। भाषा विज्ञान में देखेंगे क्या क्या चीज़ निर्धारित हैं, तो पढ़ेंगे कौन कौन सी चीज़ें, इसको आप देख पाएंगे क्या लिखा है। तो देखिए पाणिनीय शिक्षा भाषा विज्ञान भाषा की शिक्षा परिभाषा का वर्गीकरण भाषा का वर्गीकरण आकृति मूलक पारिवारिक ध्वनियों का वर्गीकरण स्पर्श संघर्षी अर्ध स्वर और क्या लिखा है स्वर ध्वनियों के विशेष संदर्भ में मानवीय ध्वनि यंत्र ध्वनि परिवर्तन के कारण ध्वनि नियम ग्रीम ग्रासमैन वर्णन के नियम अर्थ परिवर्तन की दिशाएं वाक्य वाक्य का लक्षण व भेद भारोपी परिवार सामान्य परिचय वैदिक संस्कृत लौकिक संस्कृत में अंतर भाषा तथा वाक्य में अंतर बोली तथा भाषा बोली में अंतर ग्रीम ग्रासमैन और वर्णन के विशेष रूप से नियम पूछे जाते हैं, तो ये याद रखेंगे। अब इसके बाद देखेंगे इकाई 6 में क्या पाठ्यक्रम है, तो परिभाषा है व्याकरण का विशिष्ट अध्ययन। तो इसमें देखेंगे कौन कौन व्याकरण की चीज़ें हैं। परिभाषा संहिता निम्नलिखित परिभाषा है, आपको व्याकरण की याद करना है कौन कौन सी संहिता सहयोग वृद्धि प्रतिपादिक नदी घी और उपधा अपरक्त गति पद विभाषा श्रवण टी प्रत्यय सर्वनाम स्थान भा और सर्वनाम निष्ठा संधि कौन कौन सी, तो देखेंगे अज संधि हल संधि विसर्ग संधि लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। इसके बाद देखेंगे सुबंत अजंत राम शब्द सर्व शब्द तीनों लिंगों में विश्वपा हरि त्रि तीनों लिंगों में सखी सुधि गुरु पित्र और गौ रमा मति नदी धेनु मात्र ज्ञान वारि वधु मधु हलंत ली विश्वाह चतुर तीनों लिंगों में इदम तीनों लिंगों में पढ़ना है किम तीनों लिंगों में पढ़ना है सत तत और राजन मधुवन पथिन विद्वास अस्मद और स्मद शब्दों के रूप पढ़ लेना है। सातों विभक्तियों में तीनों वचनों में एक वचन द्विवचन बहुवचन में पढ़ लेना है। समास अव्ययी भाव समास तत्पुरुष समास बहुव्रीहि समास द्वंद्व समास लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार संपूर्ण अध्ययन करना है। तद्धित अपत्यार्थक एवं मत्वर्थीय सिद्धांत कौमुदी के अनुसार तिगंत भूधातु तिगंत में क्या क्या देखेंगे, तो लिखा है तो तिगंत में कौन कौन सी धातुएं हैं, तो इसको बड़े अच्छे से आप देख पाएंगे क्या लिखा है, तो स्पष्ट रूप से आपको देख भी पा रहे होंगे। तो क्या लिखा है भू धातु यद धातु अद अस हु दिव शुव तुदतन क्र रुद क्रिय चुर। ऋणंत में क्या है संजंत संत्रत यगंत यदलुंगंत नाम धातु। कृदंत में देखेंगे तव्य तव्यत अनियर यत ऋणयत कैप शर्त्र शाहन कृत्वा कृत तत्व कत्वतु तुमुन सुमणुल स्त्री प्रत्यय देखेंगे लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार अध्ययन करना है। कारक क्या लिखा है कारक देखिए क्या क्या है, तो कारक प्रकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पढ़ना है। परिस्मय पद आत्मनेय पद विधान सिद्धांत कौमुदी के अनुसार महाभाष्य पस्पशाही के अनुसार शब्द परिभाषा शब्द अर्थ संबंध व्याकरण अध्ययन उद्देश्य व्याकरण की परिभाषा साधु शब्द के प्रयोग का परिणाम व्याकरण पद्धति वाक्य पदीय ब्रह्म का निष्फोट का स्वरूप शब्द ब्रह्म का स्वरूप शब्द अर्थ की शक्तियाँ शब्द ब्रह्म की शक्तियाँ स्फोट ध्वनि का संबंध राम शब्द अर्थ संबंध ध्वनि के प्रकार भाषा के स्तर। इसके बाद 7वीं इकाई में देखेंगे सब्जेक्ट कोड 25 संस्कृत पाठ्यक्रम यूजीसी नेट का देखेंगे क्या निर्धारित है, तो संस्कृत साहित्य काव्य शास्त्रीय एवं छंद परिचय देखेंगे। काव्य शास्त्र छंद परिचय निम्नलिखित का सामान्य परिचय पढ़ेंगे। भास अश्वघोष कालिदास शूद्रक विशाखदत्त भारवी माघ हर्ष बाणभट्ट दंडी भवभूति भट्ट नारायण बिल्हण श्रीहर्ष अंबिकात व्यास पंडित क्षमाराव बी राघवन श्रीधर भास्कर वर्णेकर। काव्य शास्त्र में देखेंगे रस संप्रदाय अलंकार संप्रदाय रीति संप्रदाय ध्वनि संप्रदाय वक्रोक्ति संप्रदाय औचित्य संप्रदाय। पाश्चात्य काव्य शास्त्र अरस्तु लौंजाइन्स क्रोंचे के विषय में संपूर्ण पढ़ेंगे अध्ययन।
इसके बाद इकाई 7 में देखें क्या लिखा है, तो इकाई 8 8वीं इकाई में क्या है तो देख लेंगे। निम्नलिखित का विशिष्ट अध्ययन पत्र बुद्ध चरितम। तो विशिष्ट अध्ययन पढ़ेंगे क्या पद्य में, तो बुद्ध चरितम प्रथम सर्ग, रघुवंश महाकाव्यम प्रथम सर्ग, किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग, शिशुपाल वधम प्रथम सर्ग, नैषधि चरितम प्रथम सर्ग। नाट्य में पढ़ेंगे स्वप्नवासव दत्तम, अभिज्ञान शाकुंतलम, वेणी संहारम, मुद्रा राक्षस, उत्तराम चरितम। फिर क्या लिखा है तो देखेंगे रत्नावली। क्या लिखा है रत्नावली, ठीक। आप देख पा रहे होंगे स्पष्ट रूप से। मृच्छकटिकम रत्नावली गद्य दशमा चैतम अष्टम में उच्छ्वास और हर चैतम पंचम उच्छ्वास, कादम्बरी शुक्नाशोपदेश, चंपू काव्य नल चंपू प्रथम उच्छ्वास, साहित्य दर्पण में काव्य की परिभाषा, काव्य की अन्य परिभाषाओं का खंडन, शब्द शक्ति संकेत ग्रह अभिधा लक्षणा व्यंजना, काव्य भेद, चतुर्थ परिच्छेद, स्वयं काव्य, श्रव्य काव्य, गद्य पद्य, मिश्र काव्य लक्षण। अब इसके बाद देखेंगे काव्य प्रकाश। क्या देखेंगे काव्य प्रकाश, तो देख सकते हैं काव्य प्रकाश में क्या है, काव्य के लक्षण। काव्य प्रकाश काव्य मम्मट की रचना है, आचार्य मम्मट की। तो काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन, और क्या लिखा है काव्य हेतु। क्या लिखा है काव्य हेतु, काव्य भेद, काव्य शब्द शक्ति, अभिहितान्यवाद, अन्वितान्यवाद, रसरूप, रससूत्र, विमर्श, रसदोष, काव्य गुण, व्यंजनावृत्त की स्थापना, पंचम उल्लास। अलंकार देखेंगे कौन कौन से हैं, तो वक्रोक्ति, अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, समासोक्ति, अपहुति, निर्दर्शना, अर्थान्यास, दृष्टांत, विभावना, विशेषोक्ति, स्वभावोक्त, विरोधाभास और भयंकर। क्या लिखा है विरोधाभास, संकर और संश्लिष्ट अलंकार। ध्वन्यालोक देखेंगे प्रथम उद्योत पढ़ेंगे वक्रोजीवितम प्रथम उन्मेष, भरतनाट्य शास्त्रम द्वितीय षष्ठम अध्याय, दस रूपकम प्रथम तथा तृतीय अध्याय, छंद परिचय, आर्या अनुष्टुप, इंद्रवृजा, उपेंद्रवृजा, वसंतलिका, उपजात, वंशस्थ, द्रुतलंबित, शालिनी, मालिनी, शिखरणी, मंदाक्रांता, और क्या लिखा है हारिणी, शार्दूल, विकीड़ित छंद पढ़ेंगे। तो इकाई 10 अब देखेंगे क्या निर्धारित किया गया है संस्थागत पाठ्यक्रम 25 कोड में। तो पुराण, इतिहास, धर्मशास्त्र एवं अभिलेख शास्त्र में निम्नलिखित का सामान्य परिचय। रामायण विषय वस्तु काल, रामायणकालीन समाज। क्या लिखा है रामायणकालीन समाज, परिवर्ती ग्रंथों के लिए प्रेरणा स्रोत, साहित्यिक महत्व, रामायण में आख्यान। महाभारत काल, महाभारत कालीन समाज, परवर्ती ग्रंथों के लिए प्रेरणा स्रोत, साहित्यिक महत्व और प्रेरणा स्रोत साहित्यिक महत्व। महाभारत के लिए आख्यान, पुराण की परिभाषा, और क्या महापुराण, उपपुराण, पौराणिक सृष्टि विज्ञान, पौराणिक आख्यान। प्रमुख स्मृतियों का सामान्य अध्ययन देखेंगे। क्या लिखा है तो लिपि, ब्राह्मी लिपि का इतिहास, उत्पत्ति के सिद्धांत, अभिलेख का सामान्य परिचय। अब 10 इकाई में देखेंगे क्या है, तो इकाई कौन सी तो पढ़ेंगे। निम्नलिखित ग्रंथों का विशिष्ट अध्ययन। कौटिल्य का अर्थशास्त्र प्रथम, विनय अधिकरण, अधिकारिक, मनुस्मृति प्रथम द्वितीय तथा सप्तम अध्याय, याज्ञवल्क्य स्मृति व्यवहार अध्याय, लिपि, अभिलेख तथा अभिलेख, गुप्तकालीन, अशोककालीन, ब्राह्मी लिपि। और देखेंगे क्या लिखा है तो अशोक के, हाँ देख सकते हैं अशोक के प्रमुख शिलालेख, प्रमुख स्तंभ लेख, मौर्यकालीन अभिलेख, कनिष्क के शासन, तीवर्ष 3 का सारनाथ बौद्ध प्रतिभालेख, रुद्रावर्मन का गिरनार शिलाभिलेख, खारवेल का हाथी गुम्बा शिलाभिलेख, गुप्तकालीन गुप्तोत्तर अभिलेख, समुद्र का इलाहाबाद स्तंभलेख, समुद्रगुप्त का, ठीक, यशोधर्मन का मंदसौर शिलाभिलेख, हर्ष का बांसखेड़ा ताम्राभिलेख, पुलकेशन का द्वितीय एहोल शिलालेख। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। अव्यक्त वर्मा गुरुकुल चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करिएगा। तो यह यूजीसी नेट JRF का संपूर्ण पाठ्यक्रम था संस्कृत विषय का। द्वितीय प्रश्न पत्र जो होता है तो सब्जेक्ट कोड 25 का पाठ्यक्रम आपने संस्कृत का जान लिया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और अव्यक्त वर्मा गुरुकुल चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद। पुनः एक बार 10 इकाइयों का आप विधिवत देख सकते हैं, तो 10 इकाई पूरा स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे। ये 10वीं इकाई के विषय में आप देख रहे हैं, पूरा देख सकते हैं। 10वीं इकाई है
इसके बाद ये 9वीं इकाई आप देखेंगे ऊपर छंद परिचय वगैरह जो है सब कुछ दिया है। अब इसके बाद 9 इकाई हो जाएगी। फिर 8वीं इकाई में आप देखेंगे तो 8वीं इकाई पूरी आपको दिख रही है, ठीक है। इसके बाद 7वीं इकाई देखेंगे, ये पूरी है। इसके बाद 6 नंबर की इकाई आप ये देख पा रहे होंगे। कौन सी इकाई है? 6 नंबर। अब इसके बाद देखें पूरा शुरुआत से देख लेंगे 10वीं इकाई कौन कौन सी हैं। तो ये इकाई 1 है, इकाई 2 आप देख रहे हैं क्या है, 2 इकाई। और इसके बाद इसके बाद तीसरी इकाई यहाँ आप देखेंगे लिखा है 3 इकाई नंबर, ठीक। तीसरी इकाई ये है इधर। और इसके बाद देखेंगे चौथी इकाई ये है दर्शन वाली जो सामान्य परिचय मैंने बताया था आपको। और इसके बाद ये देखेंगे 5वीं इकाई है, व्याकरण भाषा विज्ञान वाली थी। और इसके बाद ये 6 नंबर की इकाई आपने देखा था व्याकरण का विशिष्ट अध्ययन। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। अव्यक्त वर्मा गुरुकुल चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद।